एक ओर है दंड नायक का प्रचंड स्वरूप और दूसरी ओर परम भक्त का महान रूप। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम? अंतिम अवसर है ऋषिवर, सत्य को स्वीकार लीजिए, अन्यथा मेरे दंड और मेरी वक्र दृष्टि के भागी बनेंगे आप। तुमने उचित कहा शनि। मैं इनका जन्मदाता पिता नहीं हूं। हम जानते हैं कि आप हमारे पिता नहीं हैं। मैंने कभी आपसे वो प्रश्न पूछे ही नहीं माता, जिनके उत्तर आप देना नहीं चाहते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको कष्ट होगा। परंतु अब समय आ गया है तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने का, तुम्हारा परिचय तुमसे करवाने का। तुम दोनों सूर्य पुत्र हो, अश्विनी कुमारों। तुम्हारी रुचि केवल पेट की भूख मिटाने की है और मैं ऐसे बालक को शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता। क्षमा करना देव, परंतु क्या भूखी जीवित होने का लक्षण नहीं? अनजाने में आपको फल समझकर खाने आ बैठा। इसका कारण मेरी भूख नहीं, इसका कारण मेरा अज्ञान था। इससे ना हो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, ताकि मैं उचित और अनुचित का निर्णय कर सकूं, ताकि भविष्य में मेरे कारण किसी और को कष्ट न पहुंचे। विश्वास है अब निराश नहीं करेंगे, क्योंकि इसे अपनी भूल का ज्ञान है। मेरे विचार में हनुमान को आपका शिष्य बनने का अवसर मिलना चाहिए देव। हाँ देव, हनुमान आपको इसे शिक्षा देनी चाहिए। मैंने निर्णय कर लिया है। तो फिर आपने मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया? नहीं, शिष्य को उचित शिक्षा देने के लिए गुरु का स्वस्थ रहना आवश्यक है और मैं अस्वस्थ हूं, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। ठीक है, यदि आपकी अस्वस्थता मेरे ज्ञान के बीच में बाधा है, तो मैं आपके रोग का उपचार ढूंढ कर लेकर आऊंगा। सूर्यपुत्र, हम दोनों सूर्यपुत्र हैं। हाँ, और इसलिए तुम्हारा वास्तविक स्थान सूर्यलोक में। क्या हुआ? अपना वास्तविक परिचय जानकर तुम प्रसन्न नहीं? क्या कोई चिंता है जो तुम्हें सता रही है? चिंता नहीं, भय है। हमारा रूप देवों जैसा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि वहां जाकर हम उपास का पात्र बन जाएं। व्यक्ति का परिचय उस रूप से नहीं होता। जब महादेव ने मुझे परम ज्ञानी होने का आशीर्वाद दिया, तो सूर्यदेव क्यों मुझे अपने शिष्य के रूप में अस्वीकार कर सकते हैं? मानता हूँ उन्हें निकलने का प्रयास किया, पर जानबूझ के तो नहीं किया ना। बालक हूँ, हो गई भूल। हनुमान, मैं यही बात 100वीं बार सुन रहा हूँ। कब तक एक ही बात को बार बार दोहराते रहोगे? सुनना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मैं व्यतीत हूँ। मैंने उनसे क्षमा भी मांगी, फिर भी नहीं माने। और अब तो नया बहाना कि मैं अस्वस्थ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। पर मैं भी हार नहीं मानूंगा, उनकी समस्या का हल निकाल कर ही रहूंगा। मुझे भी शनि की भांति विद्वान होना है।
मैं तो बस तुम्हें अपना कष्ट सुना रहा था, सुनेगे नहीं? हाँ, तब से वही तो सुन रहा हूँ। सुनते ही रहोगे कि कुछ काव भी करोगे? कुछ सुझाव दो ना मुझे, मेरे प्रश्न के उत्तर दो ना। अरे दो ना। देखो, तुम्हारा तो पता नहीं, परंतु मेरे पास मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला है। मेरे साथ चलने के लिए सज्ज हो? तुम इन्हें साथ नहीं ले जा सकते शनि। सूर्य देव और देवी संज्ञा ने वचन लिया है मुझसे। यह निर्णय करना आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है ऋषिवर। मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। रोक सकते हैं तो प्रयास कीजिए। तो फिर सावधान शनि। ये क्या हुआ? कुछ नहीं, ये तुम्हारे पिता वैद्यराज सूर्यदेव की ऊर्जा है जो तुम दोनों में विद्यमान है, जो हर घाव को भर सकती है। आपने इन्हें मृत्यु लोक को पछड़ा बनाने का प्रयास किया, परंतु आप भूल गए कि ये सूर्यलोक के सिंह हैं, जिनका स्थान अब केवल सूर्यलोक है। तुम इन्हें नहीं ले जा सकते शनि। ये मेरे परिश्रम का प्रसाद है। सूर्यदेव ने इन्हें सौंपा है मुझे और इन पर मेरा अधिकार है। ये मेरे तपोबल की रेखा है। यदि तुमने या किसी ने भी इस रेखा को पार किया तो वो अश्व बन जाएंगे, जैसे इनकी माता देवी संज्ञा बनी थी। यदि मैं चाहूं तो इसी पल इस रेखा को नष्ट कर सकता हूं, परंतु यदि मैंने ऐसा किया तो आपके तपोबल का अपमान होगा। परंतु आपको न्याय के मध्य बाधा बनने का दंड अवश्य मिलेगा। और मुझे प्रतीत हो रहा है कि अश्विनी कुमारों को उनका स्थान दिलाने से पहले आपको एक सीख देना आवश्यक है। अभी मैं जा रहा हूं, परंतु लौट कर आऊंगा आपको मार्ग पर लाने के लिए। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है देव। हर दिन सूर्यास्त के पश्चात आप और भी अधिक दुर्बल अनुभव होते हैं मुझे। कुछ नहीं होगा मुझे, मैं ठीक हो जाऊंगा छाया, शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा। यदि आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं देव। आज से पहले आपसे दूर रहकर भी इतनी अधिक दूरी कभी अनुभव नहीं हुई मुझे। मुझे लगता है कि आपका रोग शारीरिक नहीं है, कुछ है जो आपको भीतर से तोड़ रहा है और इसी कारण आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो पा रहा है। देव, मेरे सामने अपने मन का बोझ उतार लीजिए देव। विश्वास कीजिए, आपको हल्का लगेगा।
यदि मुझ पर विश्वास है तो बताइए, वो क्या व्यथा है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? छाया, मैं छाया? सूर्यदेव को औषधि लेने के बाद विश्राम करने की आवश्यकता है। छाया, हम यहाँ यदि इसी प्रकार इनसे बातें करते रहेंगे तो ये विश्राम नहीं कर सके। हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो छाया। कदाचित तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा छाया। मैंने सुना देवी संज्ञा, परंतु सूर्यदेव मेरे पति हैं और मैं उन्हें इस अवस्था में छोड़कर नहीं जाऊं। विचार अच्छा है छाया, परंतु हमारे यहाँ रहने से सूर्यदेव स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। वो स्वस्थ होंगे विश्राम से, और मेरा मानना है कि सूर्यदेव को औषधि या विश्राम की नहीं, अपनों के साथ की आवश्यकता है। मुझे उत्तर मिल गया है नानाश्री। सूर्यदेव की ऊर्जा ह्रास का कारण वो घटनाक्रम है जिसमें उन्होंने देवी संज्ञा का श्राप भंग किया, और अश्विनी कुमार उस घटनाक्रम के परिणाम है और सूर्यदेव की ग्लानि का कारण भी। उचित कहा शनि। सूर्यदेव का उपचार वही दो बालक हैं जिन्हें सूर्यदेव ने त्याग दिया है। वो उन्हें लौटा देने चाहिए। हमें अश्विनी कुमारों को सूर्यलोक ले जाना होगा। परंतु कैसे नानाश्री? ऋषि ने अपने आश्रम के चारों ओर अपने तपोबल से एक वर्जित रेखा बना दी है। शनि! दिन भर से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। क्या बात है काकुल? वो हनुमान कह रहा था कि उसे सूर्यदेव के संकट का हल ढूंढना है। आप दोनों मुस्कुरा क्यों रहे हैं नानाश्री? क्या मैंने कोई उपहास किया? नहीं, एक समस्या का हल दिया है तुमने काकुल। हनुमान से जाकर कहो कि यदि शनि और हनुमान एक दूसरे के सहायक हो जाए तो प्रत्येक संकट का हल पाना संभव है।